2017 में आधी रात को जब संसद भवन में जीएसटी को लॉन्च किया गया था तो इसे बताया गया नया आज़ादी का पर्व। एक जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। कहा गया अब न कोई उलझन न कोई झंझट, देश एकजुट होगा, टैक्स आसान होगा, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन 7 साल बीत गए। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जनता पर बोझ और बढ़ा, छोटे व्यापारी बर्बाद हुए और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसी ज़रूरी चीज़ें आज तक जीएसटी के दायरे में आई ही नहीं। यानी जनता की जेब में सबसे बड़ा पैसा वैसे ही जाता है। तो सवाल उठता है, अगर ये वन नेशन वन टैक्स है तो सबसे अहम चीज़ें इससे बाहर क्यों रखी गई है? दोस्तों, सरकार के आंकड़े कहते हैं 2025 में जीएसटी कलेक्शन हर महीने औसतन 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा है। सुनने में लगता है वाह, सरकार की तिजोरी बढ़ रही है। लेकिन क्या उसी तिजोरी से जनता को राहत मिल रही है? अस्पताल सस्ते हुए, स्कूल की फीस कम हुई, बिजली का बिल घटा या पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं। इसका मतलब साफ है, जीएसटी का फ़ायदा जनता को नहीं बल्कि सरकार की आय बढ़ाने और कॉरपोरेट को सुविधा देने में इस्तेमाल हुआ है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालोगे तो अक्सर सरकार हमें कहती है देखो टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ गया है। लेकिन क्या कभी सरकार ने ये बताया कि इस बढ़े हुए टैक्स का सीधा असर आपकी थाली पर, आपके बच्चों की पढ़ाई पर, आपके घर के बिजली बिल पर कितना पड़ रहा है? 2017 में जब जीएसटी शुरू हुआ तब सरकार का अनुमान था कि टैक्स कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा और महंगाई कम होगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उस साल औसत मासिक कलेक्शन था करीब 90,000 करोड़ रुपए। आज 2025 में ये बढ़कर हर महीने 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच चुका है। यानी सरकार की जेब भर रही है लेकिन जनता की जेब पहले से ज़्यादा खाली हो रही है। सोचकर देखिए, ये बढ़ता हुआ कलेक्शन आखिर जाता कहाँ है? सरकार कहती है ये पैसा विकास में लगता है, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, सड़कों की हालत, अस्पतालों की भीड़, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, क्या इनमें कोई सुधार दिखा? उल्टा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर महंगे होते गए। 2022-23 में सरकार ने स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 2.1% खर्च किया, शिक्षा पर 3%, लेकिन डिफेंस और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अरबों खरबों खर्च किए जाते हैं। तो क्या जनता से वसूला गया टैक्स जनता की भलाई पर खर्च हो रहा है या फिर सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और राजनीतिक दिखावे पर? महंगाई का असर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। 2017 में जो दूध 35 रुपये लीटर था, आज वही 60 रुपये है। दालें जो 60-70 रुपये किलो थी, अब 120 से 130 रुपये तक पहुंच गई है। एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये तक हो गया है। और इन बढ़ोतरी में सिर्फ उत्पादन लागत ही नहीं, जीएसटी की मार भी छुपी हुई है। सोचिए, जब आप बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदते हैं तो उस पर 18% टैक्स है, बिस्कुट पर 12% टैक्स है, जूते चप्पल पर 5% से 18% तक। रेस्टोरेंट में खाना खाइए तो 18% सीधा जुड़ जाता है। मतलब आपकी थाली में रोटी के साथ सरकार भी बैठी है और हर निवाले पर अपना हिस्सा ले रही है। और ये टैक्स सब पर बराबर है, चाहे आप महीने में 10,000 कमाने वाले हो या 10 लाख। यही है जीएसटी की सबसे बड़ी खामी। ये अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं करता। दुनिया भर में जो टैक्स सिस्टम सफल माने जाते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, जितनी आय उतना टैक्स। लेकिन जीएसटी उल्टा है। इसे कहते हैं रेग्रेसिव टैक्स, यानी गरीब और मध्यम वर्ग पर ज़्यादा बोझ। दोस्तों, सरकार बार बार कहती है कि जीएसटी से काला धन कम हुआ है, टैक्स चोरी घटी है। लेकिन जरा हकीकत देखिए, 2023 और 24 में जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज हुए। हजारों करोड़ के फर्जी इनवॉइस पकड़े गए। यानी जिसने चोरी करनी थी वो बड़े स्तर पर करता रहा और जिसने ईमानदारी से कारोबार करना चाहा वो पोर्टल और जुर्माने के बोझ में फंसता रहा। अगर अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो विकसित देश में जीएसटी जैसा टैक्स जरूर है, लेकिन वहाँ पर बेसिक ज़रूरत की चीज़ों को या तो टैक्स फ्री रखा जाता है या बहुत कम रेट पर। जैसे ब्रिटेन में ब्रेड, दूध और बच्चों का खाना लगभग टैक्स फ्री है। ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन भारत में या बच्चों की किताबों पर भी टैक्स है, दवाइयों पर भी टैक्स है और अस्पताल की कई सेवाओं पर भी जीएसटी लिया जाता है। जब 2017 में इसे लागू किया गया तो संसद में इसे सर्वसम्मति का टैक्स बताया गया। कहा गया कि सभी राज्यों ने इसे मिलकर मंजूरी दी है। लेकिन सच ये है कि राज्यों के पास कोई और विकल्प ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले ही राज्यों की सबसे बड़ी कमाई वेट और एंट्री टैक्स से होती थी।
जीएसटी लागू होते ही सारे सूत्र खत्म हो गए और राज्यों को केंद्र के ऊपर निर्भर कर दिया गया। यानी अब राज्यों की तिजोरी तभी भरती है जब केंद्र उन्हें उनका हिस्सा दे। शुरुआत में केंद्र ने वादा किया था कि अगर किसी राज्य की आमदनी घटेगी तो उसे मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 2020 में जब कोरोना ने पूरी अर्थव्यवस्था को झटका दिया तब राज्यों को अपने हिस्से का पैसा महीनों तक नहीं मिला। कई राज्य खुलेआम कहने लगे कि हमारे पास कर्मचारियों की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। क्या आपने गौर किया है कि जीएसटी लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा फायदे में कौन आया है? बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंट, वकील और पूरी मशीनरी है। छोटे दुकानदार धीरे धीरे दब गए और बड़ी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने जीएसटी का पूरा फायदा उठाया। एक तरफ छोटे दुकानदार जीएसटी रिटर्न की जटिलताओं से जूझते रहे, दूसरी तरफ बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां आसानी से पूरे देश में सामान बेचती रही। नतीजा यह है कि गली मोहल्ले की दुकान खाली होती गई और कॉरपोरेट का साम्राज्य फैलता गया। महंगाई की मार जनता रोज झेल रही है और ये महंगाई सिर्फ बाजार की ताकतों से नहीं बल्कि सीधे इस टैक्स सिस्टम से पैदा हो रही है। सरकार कहती है कि जीएसटी जनता के लिए है, देश के लिए है, लेकिन असल सवाल है, क्या इस देश की जनता को कभी पूछा गया कि वह ऐसा टैक्स चाहती भी है या नहीं? दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से देखें तो जीएसटी ने 3 बड़े काम किए हैं। जनता की जेब से और ज़्यादा पैसा निकाला, राज्यों को कमज़ोर करके केंद्र पर निर्भर बना दिया, छोटे व्यापारियों को ख़त्म करके कॉरपोरेट को मजबूत कर दिया। तो अगली बार जब आप कोई सामान खरीदे और बिल में 18% टैक्स जुड़ा देखे तो एक पल रुक कर सोचिए, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या ये सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने में लग रहा है या फिर सत्ता के प्रचार और कॉरपोरेट की जेब में भरने में? आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं कि जीएसटी ने आपकी ज़िंदगी आसान की है या फिर इसे और मुश्किल बना दिया है? इस सवाल का जवाब सिर्फ आपके दिल में है और यही जवाब आने वाले कल की राजनीति तय करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप राहुल गांधी और वोट चोरी से जुड़ा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए खुद से सवाल पूछते रहिए, जागरूक रहिए और देश के लिए सोचते रहिए। जय हिंद।